नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की बुवाई करते समय गेहूं में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, आप अक्सर देखते हैं जिस समय गेहूं की फसल की बुवाई की जाती है या बिजाई की जाती है, उस समय सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो खाद की आती है। कभी कभी क्या होता है, जो खाद हम गेहूं की फसल में डालते हैं या जिस खाद से हम गेहूं की फसल की बुवाई करते हैं, वो खाद हमें नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की बुवाई करने के लिए 4 खादें बताऊंगा। यदि इन चारों खादों में से आपको कोई सी भी खाद मिल जाए, तो उस खाद से आप अपने गेहूं की बुवाई कर सकते हैं और गेहूं से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और ये जो खादें हैं किसान भाइयों, इन खादों को आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, वहां पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये खादें लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में समान काम करती हैं। तो किसान भाइयों, आप अपने गेहूं की फसल की बुवाई करने के लिए इन चारों में से कोई सी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी खाद और फर्टिलाइजर के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी खाद लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो किसान भाई, जिस समय आप गेहूं की फसल की बुवाई करें, उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपकी गेहूं का जमाव भी अच्छा होता है, फसल में फुटाव भी ज्यादा होता है, कल्ले मोटे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और बालियां भी लंबी आती है किसान भाइयों। और आपकी फसल के अंदर बीमारियां भी कम से कम लगेंगी किसान भाइयों। तो सबसे पहली सावधानी किसान भाइयों, जिस समय आप अपनी गेहूं की बुवाई करें, तो आपकी जो खेत है, जो आपका प्लॉट है, उसके अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। नमी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों, एकदम संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। और दूसरा किसान भाइयों, बुवाई करने से पहले आप बीज को उपचारित जरूर कर लें, यानी बीज का उपचार जरूर कर लें। जो सीड ट्रीटमेंट होता है, इसको आप जरूर कर लें। यदि आप गेहूं की फसल की बुवाई करने से पहले बीज को उपचारित कर लेते हैं, तो आपकी फसल का जमाव अच्छा होता है, पौधे मोटे और तंदुरुस्त रहते हैं, फसल आपकी काली रहती है और फसल के अंदर कम से कम बीमारियां लगती हैं किसान भाइयों। तो जब हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी, जबरदस्त रहेगी, तो जो हमारी पैदावार है वो भी बहुत ही शानदार रहेगी किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई जब भी आप करें, तो उसकी जो गहराई है किसान भाइयों, 2.5 इंच से 3 इंच तक रहनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। तो गेहूं की बुवाई करते समय आप इन तीनों बातों का विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं गेहूं की फसल की बुवाई करते समय आपको कौन सी खादें लेनी है, कौन सी फर्टिलाइजर लेने हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई, जो खादें मैं आपको बताने वाला हूं, इन चारों खादों में से आप कोई सी भी एक खाद ले सकते हैं और अपने गेहूं की फसल की बुवाई कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है, कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि खाद की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाती है। तो किसान भाई, उस खाद के चक्कर में अपनी गेहूं की बुवाई लेट कर लेते हैं, उनकी जमीन सूख जाती है या उनकी जमीन के अंदर नमी कम हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें किसान भाइयों, आपको इन चारों खादों में से जौन सी भी खाद समय पे मिल जाए, उससे आप अपनी गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर जो हमने खाद रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है NPK 12-32-16। तो आप इस खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस खाद की यदि मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है किसान भाइयों। यदि आपको ये खाद नहीं मिलती है, तो आप इसके स्थान पर दूसरी खाद ले सकते हैं, जो DAP के नाम से आता है किसान भाइयों, यानी 18-46-0। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भी मात्रा आपको लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ लेने किसान भाइयों। यदि आपको यह खाद भी नहीं मिलती है, तो आप इसके स्थान पर तीसरी खाद ले सकते हैं। तीसरी खाद किसान भी आती है NPK 20-20-0-13, यानी अमोनियम फास्फेट सल्फेट। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी आपको 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ लेने किसान भाइयों। यदि आपको यह खाद भी नहीं मिलती है, तो इसके स्थान पर आप चौथी खाद ले सकते हैं। चौथी खाद जो आती है किसान भाइयों, ये आती है NPK 10-26-26। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेने किसान भाइयों। तो आप किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी प्रदेश में रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, यदि आपके क्षेत्र में इन चारों में से कोई सी भी खाद है, तो किसान भाई आप किसी के चक्कर में ना पड़े। इन चारों खादों में से आपको जौन सी भी खाद समय पर मिल जाए,
उनमें से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं और गेहूं की फसल की बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। इन खादों में किसान भाई थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। जैसे आप अपने गेहूं की फसल की बुआई करेंगे तो फसल हल्की पीली जम सकती है, परंतु आपकी जो फसल है, जब आप पहली सिंचाई कर देंगे, आपकी फसल का फुटाव अच्छा होगा, तना मजबूत रहेगा, बालियां लंबी आएंगी, दाने भरपूर भरेंगे और आपको अपने गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं और उसके बारे में उससे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।